डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में सेकंड यूनिट जीन इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। जीन इंटरेक्शन क्या होता है? हम इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक्स में क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया जाती है, कि जीन्स क्या है, फैक्टर किसे कहते हैं, एलील क्या होता है, एलिलोमॉर्फ्स क्या है, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो यूनिट रहने वाली वो है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि मेंडल के अनुसार कोई भी कैरेक्टर, अगर कोई जीव कोई भी कैरेक्टर देता है तो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उस जीव के अंदर जीन्स उपस्थित होते हैं, यानी कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जीन या फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है और इन फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये परस्पर कैसे आपस में क्रिया करते हैं और उसी के द्वारा वो उस इंडिविजुअल के अंदर किस प्रकार से उसके फिनोटाइप में प्रकट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जीन इंटरेक्शन क्या है। मेंडल के अनुसार हमने देखा कि प्रत्येक गुण या लक्षण का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो फैक्टर्स या जीन्स के द्वारा होता है। और बैटसन और पुरेट कॉल्सन इन लोगों ने 1905-1903 में बताया कि जीन जो होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट को उत्पन्न करने वाले अलग अलग किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कुछ भी इफेक्ट को देने वाले ये ऐसे अलग अलग तत्व नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ जीन्स जो है वो पर्टिकुलर एक कोई भी अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर एक जीन के कारण नहीं है, वो कैरेक्टर उन जीन्स की आपस में पारस्परिक क्रिया का ही परिणाम होता है। तो इस प्रकार से ये जो फैक्टर्स या जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उस परस्पर क्रिया के फलस्वरूप ही कोई फिनोटाइपिक लक्षण प्रकट होता है। तो लक्षण की अभिव्यक्ति जीन की सामूहिक क्रिया के द्वारा होती है, तो इसे हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। जी किसी भी लक्षण की अभिव्यक्ति जीन की सामूहिक क्रियाओं के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके ही कई लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो लक्षण की अभिव्यक्ति जीन की सामूहिक क्रियाओं के द्वारा ही कंट्रोल होती है, यानी कोई भी लक्षण होगा वो जीन एक पर्टिकुलर नहीं है, उन जीन की आपस में सामूहिक क्रिया के द्वारा होता है। इसी सामूहिक क्रिया को हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। तो जीन इंटरेक्शन की ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि जीन इंटरेक्शन क्या है, कि जीन की आपस में अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर लक्षण का प्रकट होना वो उनकी सामूहिक क्रियाओं के कारण या उनकी अन्योन्य क्रिया का ही परिणाम होता है। इसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये इंटरजेनिक भी हो सकता है और इंट्राजेनिक भी होता है। एक ही जीन के अंदर हो सकता है या तो अलग अलग जीन्स के अंदर हो सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो इनमें सेग्रीगेशन, जब हम इसकी मेंडल के लॉज में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अपवाद नहीं है बल्कि इन नियमों का ये समर्थन करते हैं। जैसे अब हमने देखा था कि लिंकेज में ये तो था कि प्रभाविता का नियम, जो भी हमने नियम देखे कि लिंकेज में कि लिंक अगर वो लिंक्ड है उसके साथ लिंक्ड है तो वही करेक्टर उसके मतलब जीन का किसी भी पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं तो वो करेक्टर अगर लिंक्ड हो गए तो वो एक साथ ही उनके आने की प्रवृत्ति होगी, जबकि वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस का नियम का पालन नहीं करते। लेकिन यहाँ जो ये इंटरेक्शन हो रहा है वो उन नियमों का पालन कर देंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी और लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीन इंटरेक्शन की क्रिया होती है वो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है एलिलिक जीन इंटरेक्शन, एक होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक ही जीन तो एक ही होगा, उसके दो जो एलिलोमॉर्फ होंगे उनके बीच में क्रिया होगी। एक ही जीन के दो युगल विकल्पों के बीच में जब क्रिया होती है तब उसको हम एलिलिक कहेंगे, यानी एक ही एलिल्स के अंदर सेम एलिल्स के अंदर होती है, एक ही जीन के दो युग्म विकल्पों के बीच में जब क्रिया होने वाली इंटरेक्शन, जीनों एक ही जीन के
दो एलील्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को, जेनेटिक इंटरेक्शन को हम एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। और एलेलिक जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत ये इन्होंने क्रियाएं जो होती हैं, इनमें हम तीन एग्जाम्पल को हम एलेलिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। और इसमें हम तीन कंडीशंस को पढ़ते हैं, तीन प्रकार की जीन इंटरेक्शन क्रिया पढ़ते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है कोडोमिनेंस, एक होता है लीगल जीन। और इसी तरीके से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, यानी जीन के अंदर इस प्रकार की जो इंटरेक्शन की क्रिया होगी वो अलग अलग लोकाई पर स्थित या दो अलग अलग जीन, एक ही जीन नहीं होके दो अलग अलग जीन्स के बीच में क्रिया होती है, तब उसको नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। तो आज हम पहले डिटेल में स्टडी करेंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन, जो कि एक ही जीन के दो एलिलोमॉर्फ्स के बीच में क्रिया होती है। तो इसको हमने समझने में इन क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं, नाम से ही पता लगता है कि प्रभाविता नहीं होके अप्रभाविता का नियम होता है। प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा था आगे कि अगर दो एक ही ट्रेट को काम में, एक ही आइबोना हाइब्रिड क्रॉस में अगर टिपिकल टॉल और टिपिकल एक होमोजाइगस कंडीशन में टॉल प्लांट होता है, उसका किसी भी ड्राफ्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया जाता है तो उसकी F1 जनरेशन में तो टॉल ही प्लांट होगा और आगे जो उसका रेशियो होगा F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो होता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं है। इस मेंडल के इस नियम के अनुसार इस प्रकार से इनमें पूर्ण प्रभाविता नहीं पाई जाती। कुछ लक्षणों पर जीनों का भी प्रभाव पड़ता है। ये युग्म विकल्पी एक दूसरे को प्रभाविता प्रदर्शित करने में असफल रहते हैं, यानी इनमें ये पूरी तरीके से अपना पूरा प्रभाव नहीं डालते। जैसे हम कहेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, कोई डोमिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पर वो कंप्लीटली अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, ना तो कैपिटल टी कर पाएगा ना ही कैपिटल स्मॉल टी कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो अगर वो अपना प्रभाव एक दूसरे को प्रकट नहीं कर पाते तो जो नया निकल के आएगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। इस प्रकार से इस पर हम देखते हैं कि इसमें इनमें हमने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पेरेंट जो है जैसे रेड फ्लावर होता है। रेड फ्लावर का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर होगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो जब हम कैपिटल आर पे जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर के बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इसमें F1 जनरेशन में जब कैपिटल आर रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में हमको ना तो कंप्लीट ना रेड फ्लावर प्राप्त नहीं मिलेगा, रेड और व्हाइट की, क्योंकि इन दोनों का अपना प्रभाव अलग अलग अपना प्रकट करेंगे, पूरी तरीके से नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर मिलेगा वो हमारा पिंक कलर का फ्लावर होगा, उसको हम क्या कहेंगे आर, जिसमें कैपिटल आर भी आ गया और स्मॉल आर भी आ गया। तो जो यहाँ पर वो पूरा रेड ने अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिया, ना ही व्हाइट ने अपना इफेक्ट दिया, तो हमारे पास कलर कौन सा आ गया पिंक कलर का। तो इसमें F1 जनरेशन में पिंक कलर आता है और जब F2 जनरेशन को जब सेल्फिंग की जाती है तो हमारे पास रेशियो जो होता है वो आता है 1:2:1 का रेशियो आता है, जिसमें एक 25% जो होते हैं वो कंप्लीट रेड फ्लावर्स होंगे और 25% व्हाइट होंगे, लेकिन 50% जो होगा वो पिंक कलर का फ्लावर होगा। तो इस प्रकार की डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इस प्रकार में इसमें विषम युग्मी जीव जो होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन का जो हेटेरोजाइगस हमारे पास एलिलोमॉर्फ है उनका बाह्य लक्षण समयुग्म के बाह्य लक्षण से स्पष्ट रूप से अलग होता है। यानी होमोजाइगस कंडीशन में ये दो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे दोनों, तो इनका फिनोटाइप अलग प्रकार का होगा, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में इनका ये अपना इफेक्ट अलग तरीके से देंगे। इस प्रकार के संक्रमण में जीन का लक्षण और बाह्य लक्षण का अनुपात एक ही रहता है। इस प्रकार इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, यहाँ पर इफेक्ट जो होगा वो कंप्लीट किसी भी जीन ने अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिया, तो जो मिक्स फॉर्म में आएगा उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता ना होगी, ये कैसे होगी अपूर्ण प्रभाविता, जिसने आर ने भी अपना इफेक्ट दिया, कैपिटल आर ने भी, स्मॉल आर ने भी अपना इफेक्ट दिया, तो इस प्रकार से ये कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं मिराबलस जेलापा और इनकम्प्लीट में आता है अपना
गुलेबास या मिराबलस जलापा, स्प्रेनड्रैगन, एंटीराइनम, इनमें अब ये सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से हम अगला जो है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और लीगल जीन क्या होता है। थैंक यू।